नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ये क्या होता है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। इसके जो प्रकार होते हैं, इसके रूल होते हैं, उन सभी को हम विस्तार से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी, क्वेश्चन टैग छोटा सा प्रश्न होता है जो स्टेटमेंट के अंत में लगाया जाता है ताकि कंफर्मेशन एग्रीमेंट लिया जा सके। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल क्या है? वी आर हैप्पी आर नॉट यू, ही इज अ टीचर इज नॉट ही। तो ये जो आप लास्ट में जो देख रहे हैं, इज नॉट ही, आर नॉट यू, ये जो अलग से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जैसे कि ये शुरू में आपको प्रश्न कर रहा है और लास्ट में जो स्टेटमेंट दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसी के जवाब में जो स्टेटमेंट आ रहा है उसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक, चलिए बेसिक रूल। बेसिक रूल क्या है इसके, देखिए बेसिक रूल है पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव टैग। मतलब अगर जो आपका आगे का सेंटेंस है, ये देखिए, ये लीजिए, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव, जैसे इज ही ए टीचर, तो ये इसमें पॉजिटिव है, कॉमा से पहले ये पॉजिटिव है, इसमें कहीं पे भी आपका नॉट नहीं, कुछ नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने जो आपका जो क्वेश्चन टैग है, अगला जो आपका क्लॉज है, क्वेश्चन टैग जिसको बोलते हैं, वो क्वेश्चन टैग आपका क्या है, नेगेटिव आया। ये भी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये पहले पॉजिटिव आया है। ठीक है, वैसे अगर जो क्वेश्चन टैग अगर आपका नेगेटिव होगा तो उसका जो, मतलब सॉरी, जो आपका पहला जो सेंटेंस होगा वो अगर नेगेटिव होगा तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दोनों को एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए शी इज कमिंग पॉजिटिव है, कॉमा से पहले शी इज कमिंग, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव का नेगेटिव होता है। ठीक, इज नॉट शी, नॉट आ गया, इज नॉट शी। ठीक है, क्वेश्चन टैग में नॉट आया, नेगेटिव हो गया। ही इज नॉट लेट, आपका सेंटेंस क्या है, ही इज नॉट लेट। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या है, पॉजिटिव आएगा। ये चूंकि आपका नेगेटिव है तो ये आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। इज ही, देखिए बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है स्टेटमेंट, जो पहला आपका जो सेंटेंस है, ये देखिए इसको स्टेटमेंट कहते हैं, इसको स्टेटमेंट कहते हैं। इज ही नॉट लेट, ये जो कॉमा से पहले इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक, एक्सुलरी या हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक, इज प्लस सब्जेक्ट या प्रोनाउन, ये आपका ही आ गया आपका। ठीक, चलिए टाइप्स एंड रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, चलिए सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अब बस ध्यान से एक बार देखिए इसको। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस। ठीक है, इन दोनों को हम देख रहे हैं। सिंपल मतलब इंडेफिनिट प्रेजेंट, और आपका जो पास्ट टेंस है, दोनों का सिंपल यूज हो रहा है, तो उसमें हम रूल देखते हैं इसको। एग्जाम्पल, यू लाइक टी, यू लाइक टी क्या है, ये पॉजिटिव है। यू लाइक टी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव नहीं है, कहीं पे भी नो नहीं आ रहा है, नेवर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अगर आपका पॉजिटिव होता है स्टेटमेंट, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग आता है क्या आता है, निगेटिव आता है। निगेटिव आ गया। डोंट यू, ये आपका किसका है, प्रेजेंट का है। ठीक, क्योंकि डू आया है, डू नॉट। शी प्लेस वेल, शी प्लेस वेल, वह अच्छा खेलती है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक, अब जो आपका क्वेश्चन टैग होगा, अब चूंकि कहा गया है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, कहा गया था ना, तो नेगेटिव होगा। डज नॉट शी, डज नॉट शी आ गया नेगेटिव टैग। ही वेंट होम, वेंट आपका लगा हुआ है तो ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, यानी सिंपल पास्ट का है। और ये अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे कहीं नो नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं नो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, डिड नॉट ही। ठीक है, रूल देखिए, मेन वर्ब हो तो, मेन वर्ब अगर हो, मेन वर्ब अगर हो तो डू या डज, डिड का, डू डज या डिड का यूज होता है। डू डज आपका जो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और डिड आपका
पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक। अगला देखिए, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। चलिए, ये सभी आपकी यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी गई, यहाँ जितनी भी आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शुड और मस्ट। और भी एक्स्ट्रा होती है पर यहाँ पर हम कुछ की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ और लिखी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आएंगी, वो भी सभी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो, ठीक है। अब देखिए, शी इज रेडी, शी इज रेडी, इज नॉट रेडी, इज नॉट शी, मतलब क्या वो तैयार हो गई। शी इज रेडी, क्या वो तैयार है। इज नॉट शी, ठीक है। यू कैन स्विम, कांट यू, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कॉमा के बाद जो आपका आएगा वो नेगेटिव होगा, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कॉमा के बाद जो क्वेश्चन टैग आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, अपोजिट रहेगा। इतना सा ध्यान रखिए, और कुछ नहीं है ध्यान रखना है, ठीक। आई और एम का जो स्पेशल रूल होता है उसको देखिए, ठीक है। इसका स्पेशल रूल होता है, उसको देखते हैं। एम नॉट आई, देखिए आई के साथ एम आता है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम आई के साथ एम नहीं प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे हम, आई के साथ एम का प्रयोग नहीं करेंगे। आर नॉट आई, आर नॉट आई ये सही होगा। एम एम नॉट आई गलत हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि आई के साथ एम आएगा तो आप गलत सोचते हो, ठीक है। ये देखिए, आई एम लेट, देखिए स्टेटमेंट में हो सकता है लेकिन क्वेश्चन टैग में नहीं हो सकता। क्वेश्चन टैग में आर नॉट आई लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। इन चीजों को आपको, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट नॉर्मल सेंटेंस होता है, क्वेश्चन टैग अलग होता है, ठीक। हम क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं। निगेटिव वर्ड्स वाले वाक्य, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, नेवर, ठीक है, नो, नन, नोबडी, नथिंग, हार्डली, स्केरी, ठीक है, और आपका रेयरली। अब ये जो सेंटेंस यहाँ पे देखे हैं ये सभी आपके क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। निगेटिव वर्ड का मतलब सिर्फ नॉट नहीं होता है, ठीक है, ये भी सभी निगेटिव होते हैं। अगर ये आ रहे हैं तो भी आप उसको जो है समझे कि वो निगेटिव ही है आपका। ये तो नर्सरी क्लास में, कहीं फर्स्ट क्लास में होता होगा कि सिर्फ नो का मतलब या नॉट का मतलब आप समझते हो कि निगेटिव। सेंटेंस निगेटिव माना जाएगा अगर पॉजिटिव टैग है तो। ओके, चलिए चेक करते हैं क्या है एग्जाम्पल इसका। ही नेवर लाइज, ही नेवर लाइज, ही नेवर लाइज। अब इसमें नेवर आया है तो नेवर हमारा निगेटिव वर्ड है, तो हमारा जो टैग होगा क्वेश्चन टैग वो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव वर्ड। डज ही, क्या वो है। ही नेवर लाइज, वो झूठ नहीं बोलता। डज ही, बोलता है, ठीक है। नोबडी कम, नोबडी, नोबडी में देखिए नो आया है, नोबडी, इतना ध्यान रखिए, नोबडी आपका नेगेटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव है, डिड दे, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस भी क्वेश्चन टैग टाइप के होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं। रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये दोनों दिए हो तो विल यू और वुड नॉट यू आता है, ठीक। ऑर्डर, विल यू रहेगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ओपन द डोर, विल यू, ओपन द डोर, विल यू, ठीक। प्लीज हेल्प मी, प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में पता है क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है स्टेटमेंट में वो नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो फंक्शन टैग में इतना ध्यान रखिएगा। वुड नॉट यू, ठीक। लेट्स और लेट अस, ये लगभग सिमिलर माने जाते हैं, लोग समझते हैं, लेकिन इसको इसमें डिफरेंस होता है, तो हम इसका जो है देखते हैं, ठीक है। इसका जो रूल होता है क्वेश्चन टैग में, लेट्स, लेट्स मतलब शेल बी, ठीक है, शेल बी। अब देखिए एग्जांपल देखिए इसका, लेट्स गो आउट,
तो इसको इसका जब हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा शेल वी। क्या हो जाएगा? शेल वी लेट्स गो आउट। आओ हम चलते हैं। आओ हम चलते हैं आउट बाहर। आओ हम बाहर चलते हैं। शेल वी। ठीक। सब्जेक्ट बदलने का रूल। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे बदलता है वो भी देख लेते हैं। सेंटेंस में नाउन हो, सेंटेंस में नाउन हो तो टैग में प्रोनाउन आएगा। ओके, चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए। रमेश इज क्लेवर। रमेश नाउन आया है, साफ साफ दिख रहा है रमेश किसी का नाम है। रमेश इज क्लेवर, तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा? उसका अपोजिट प्रोनाउन आएगा, इज नॉट ही। ओके, अब क्या कहा गया है? द बॉयज आर प्लेइंग। द बॉयज आर प्लेइंग आर नॉट दे। तो देखिए आपका इसमें जो बॉयज है, बॉयज क्या है आपका? आपका नाउन है, तो हमने उसके लिए प्रोनाउन यूज किया यहाँ पे। ठीक, चलिए। इजी ट्रिक्स। इजी ट्रिक क्या है? पी एन और एन पी, मतलब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बर्फ, बर्फ की ट्रिक है। हेल्पिंग वर्ब दिखे तो वही टैग में। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब दिख रही है तो वही टैग में आएगी। आपकी जो स्टेटमेंट है, आपको जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में जो वर्ब आ रही है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कॉमा के बाद वहीं से शुरू होगा। जैसे अगर यहाँ इज है तो यहाँ से इज से शुरू होगा आपका क्वेश्चन टैग। ठीक, हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, अगर हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो वो आपका इंडेफिनिट का होगा, सीधी सी बात है। तो आप उसमें क्या करोगे? डू डज या डज, टेंस के अकॉर्डिंग लगाओगे। ठीक, अगला है नेवर इज इक्वल टू ऑलरेडी नेगेटिव। नेवर है तो आपका नेवर है, नोबडी, ये सब चीज आपका क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, वो नेगेटिव वर्ड्स मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, नेगेटिव नेवर अगर है तो पॉजिटिव टैग आएगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है नेवर। ठीक है, एग्जाम टिप्स। एग्जाम टिप्स, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, पहले पहचानो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसी से आपका क्वेश्चन टैग स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट को प्रोनाउन में बदलो। ओके, अगर सब्जेक्ट दिया गया है आपका और नाउन है तो वो प्रोनाउन में आएगा क्वेश्चन टैग में। आई एम के साथ आर नॉट आएगा। अगर आपका जो स्टेटमेंट है उसमें आई एम आया है तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग में आपका क्या आएगा? आर नॉट। आर नॉट आई। ठीक, आर नॉट आई आएगा। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका नेबर, नोबडी पर एक्स्ट्रा ध्यान। ये वर्ड्स अगर आपका है तो आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि इनमें नो या नॉट तो नहीं लगा होता है, पर ये नेगेटिव वर्ड है, इतना ध्यान रखिए। टैग हमेशा क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा। क्वेश्चन टैग आपका, ये आपका स्टेटमेंट है, फिर आपका कॉमा लगा हुआ है, फिर अगला ये आपका क्वेश्चन टैग है और ये आपका क्वेश्चन टैग इससे खत्म होगा। ठीक, चलिए वन लाइन रिवीजन, चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट उल्टा करो प्लस वर्ब दोहराओ, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, लगाओ क्वेश्चन टैग। समझे आप? जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन टैग में उसको उल्टा कर देना है, मतलब ठीक है, इसको उल्टा कर देना है। वर्ब दोहराओ, वर्ब वही आएगी, सब्जेक्ट को प्रोनाउन कर दो। ओके, वो भी हो गया, और क्वेश्चन टैग लगा दो। क्वेश्चन टैग लगा दो, बन गया आपका सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा टॉपिक क्वेश्चन टैग, और एक नया यूनिक टॉपिक था। ऐसे टॉपिक्स आपको कम ही पढ़ने को मिलेंगे, पर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो आपको पैराडाइज साहित्य पे इंग्लिश के नए नए और भी जो सब्जेक्ट हैं आपको अलग अलग उनको नए नए टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप अपना सवाल कमेंट कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।